वहाँ से चल पड़ती हैं। मेरा नाम महिषासुर है और मुझे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। देवताओं में जब युद्ध करने की क्षमता खत्म हो गई है तो उन्होंने ये देवी उत्पन्न कर दी। उन्हें क्या लगा कि वो ऐसे कोई भी चमत्कारी चीज मेरे पास भेजेंगे और वो मेरा वध कर देगी। सब अस्त्रों से परिपूर्ण हैं। उनके मुखमंडल पर एक अलग ही आभा है और उनकी आंखों में क्रोध के मारे ज्वाला उत्पन्न हो रही है। माता चंद्रघंटा उसके भेजे गए सभी असुरों का संहार कर देती है। उसके बाद महिषासुर अपने असली अवतार यानी भैंसे के अवतार में आता है, लेकिन वो उसको पहचान लेती है और उसका भी वध कर देती है। माता का चौथा नवरात्र आता है जिसमें सब लोग माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करते हैं। इनके चेहरे पर सदैव एक मंद मुस्कान रहती है। इनकी उत्पत्ति उस समय पर हुई जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार था। तब अचानक एक दिन एक रहस्यमयी हंसी की उत्पत्ति होती है और जब पूरे संसार और सृष्टि में भगवान शिव ही विराजमान थे, वो जब ये हंसी सुनते हैं तो वो बोलते हैं, देवी, क्योंकि सृष्टि को पहले हंसी की ध्वनि आपसे मिली है, इसीलिए आप आदि देवी के नाम से जानी जाएंगी। आपकी उत्पत्ति का एक यह कार्य प्रकृति की संरचना करना भी है। आपकी उत्पत्ति से ही संसार में भिन्न भिन्न चीजों की उत्पत्ति होगी। आप ही के तेज से सबके अंदर तेज व्याप्त होगा। तुम भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों से परिपूर्ण होगी। तुम्हें कुष्मांडा नाम से जाना जाएगा और तुम्हें पूजने वाले भक्तों को भय नहीं रहेगा। माँ कुष्मांडा ने पृथ्वी की संरचना की। हमारी पूरी पृथ्वी की उत्पत्ति एक ध्वनि से हुई और वो ध्वनि सारे संसार में व्याप्त है। जो भक्तगण माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं उनका सूर्य बलवान होता है। पांचवी नवरात्रि में जिस देवी की पूजा अर्चना करते हैं उस देवी का नाम स्वर्ण अक्षरों में स्कंद माता है। संतान प्राप्ति के लिए इनकी उपासना करते हैं। उनकी भक्ति करने से मूर्ख इंसान भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ये 4 भुज वाली देवी हैं। इनकी एक भुजा में एक नन्हा बालक विराजित है जो कोई और नहीं भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय हैं, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है। इसलिए इन माता का नाम स्कंद माता है। एक समय की बात है, इंद्र और कार्तिकेय में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और वो युद्ध तक पहुंच जाती है। इंद्र कार्तिकेय पर हमला करने वाले हैं, ये सुनकर माँ पार्वती क्रोधित हो जाती हैं। उसने मेरे पुत्र पर हमला करने की सोची। लगता है इंद्र को अपनी शक्तियों पर अभिमान हो चला है। भगवान शिव तो तपस्या में लीन है। अब मैं स्वयं जाकर इंद्र के घमंड को चूर करती हूँ। ये कहकर वो इंद्र के पास पहुँच जाती है। माता पार्वती का रौद्र रूप देखकर इंद्र भय से कांप जाता है और सभी देवताओं के साथ मिलकर माता पार्वती स्कंद माता के रूप में स्तुति करने लगती है। हे माता, हम भी आपके पुत्र हैं। जिस तरह आप अपने पुत्र कार्तिकेय की गलतियों और भूलों को क्षमा करती हैं, उसी प्रकार ही माता हम पर भी अपनी कृपा दृष्टि दिखाइए। हम क्षमा प्रार्थी, भूलवश हमसे ये भूल हो गई। तभी भगवान शिव भी वहाँ आ जाते हैं और उन्हें शांत करते हैं। तब से उनका नाम स्कंद माता पड़ा। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। जो भी इनकी पूजा करता है, इनका वाहन सिंह है। एक समय की बात है, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। माता, वर्षों से आपकी इस रूप में आराधना कर रहा हूँ। मेरी कोई बहुत बड़ी इच्छा है, किंतु मैं चाहता हूँ कि आप जैसी शक्ति से संपूर्ण मृगभाषी तथा तेजस्वी बालिका मेरे यहाँ जन्म ले। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं कन्या के रूप में तुम्हारे घर में जन्म लूंगी तथा संसार में वैज्ञानिक दृष्टि से होने वाले कार्यों को संपूर्ण करूंगी। वरदान पाकर महर्षि वहाँ से चले जाते हैं और कुछ समय पश्चात उनके यहाँ एक कन्या की उत्पत्ति होती है, जिसे वो प्यार से कात्यायनी बुलाते हैं कि उनकी पुत्री सृजन में बहुत से कार्य वैज्ञानिक तरीके से पूर्ण करती है। उस समय पर होने वाले नित्य प्रयोग माता कात्यायनी ने किया। 7वां नवरात्रि माँ कालरात्रि का होता है। जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका रूप है। खुले बालों में अमावस की रात से भी काली माँ कालरात्रि की छवि देखकर ही
भूत प्रेत भाग जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। रक्तबीज जैसे राक्षसी दानवों ने पृथ्वी और स्वर्गलोक पर हाहाकार मचा दिया। तभी सभी देवतागण भगवान शिव के पास जाते हैं। महादेव, शुंभ और निशुंभ दोनों राक्षसों ने तीनों लोकों पर आक्रमण कर सबके जीवन का नाश कर दिया है तथा वर्षों से चले आ रहे इस युद्ध में सभी देवता बुरी तरह थक गए हैं। महादेव, हम सब पर कृपा करें तथा उन दोनों राक्षसों का नाश करें। वो दोनों इसीलिए इतने अधिक प्रबल हैं क्योंकि उनके साथ रक्तबीज खड़ा है। पार्वती, तुम जगत जननी हो, अब तुम्हें इस पृथ्वी और तीनों लोकों की रक्षा कर सकती हो। प्रभु, मेरे अंदर अभी क्रोध की अग्नि धधक रही है। दुर्गा अपने सिंह की सवारी करके उन दोनों का वध कर देती हैं। ये देख रक्तबीज क्रोध से पागल हो जाता है और माँ से लड़ने लग जाता है। माँ दुर्गा अपने तीर से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं, लेकिन जितनी रक्त की बूंदें उसकी धरती पर गिरती, उतने रक्तबीज और उत्पन्न हो जाते। तब माँ दुर्गा ने माँ काली का अवतार लिया और एक एक कर रक्त की हर बूंद पीने लगी, जिससे रक्त बीज का नाश हुआ। नवरात्रि में 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। जैसा कि नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतया गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंकर चंद्र और कुंड के फूल से दी गई है। माँ गौरी की आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धारा कहा गया है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। उनकी कथा कुछ इस प्रकार है। एक दिन, महादेव, माँ गौरी वर्षों से आपकी तपस्या में लीन है। महादेव, आप उन्हें दर्शन दीजिए। भूख प्यास सब भूलकर माँ गौरी ने आपकी कठिन तपस्या की है। देखिए तो उनका पूरा रंग काला पड़ गया है। जब वो आपकी तपस्या के लिए बैठी थी तो उनका वर्ण बिल्कुल श्वेत था। विष्णु, उनकी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और उन्हें जल्द ही दर्शन भी प्रदान करूंगा ही। महादेव, आप तो जानते ही हैं, महागौरी और आपके मिलन से संसार में हो रहे अनेकों दुखों का नाश होगा, अन्यथा देर ना करें भगवान। भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप फिर से श्वेत हो गया, इसलिए ये महागौरी कहलाई। इनकी पूजा से भक्तों के तमाम दुख धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। नवदुर्गा में आखिरी रूप माँ सिद्धिदात्री का है। जो भी इस माँ की पूजा करता है, उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ये कमल पुष्प पर आसन होती हैं। इनकी सिद्धि को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है। असंभव को संभव में बदल देने की क्षमता प्रदान करती